हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम भी निकल चुके हैं घर से। तो कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं आगे। तो अभी देखिए हम घर से स्टार्ट बचे टॉप कैफे। तो फर्स्ट आर अपॉर्चुनिटी बिकॉज जॉगिंग इज डन बाय मी। तो अभी हम आ गए, स्टेयर से ऊपर जाने। बड़े बड़े लेटर्स। तो हम आए हैं सांझ रेस्टोरेंट में। तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन है यहाँ की। तो ये सारा ना इन लोगों ने छत में बना रखा है, छत को डेकोरेट करके बना रखा है। तो ये है कि प्लांट्स खूब अच्छे से डेकोरेट कर रखे हैं यहाँ पे। तो मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। तो हम किस ओकेज़न से आए हैं यहाँ पे तो बताती हूँ मैं आपको, चलिए। तो आज है भाभी का बर्थडे, 2 सितंबर। तो भाभी हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। आप हमेशा खुश रहो, ऐसे मुस्कुराते रहो। आप लोगों की आवाज ही नहीं आ रही होगी बताते इसमें। तो मैं बता देती हूँ, दीदी बोल रही है मम्मी को हैप्पी बर्थडे और मम्मी ने बोला दीदी को थैंक यू। इतनी प्रक्रिया। तो आज है भाभी का बर्थडे। मुझे भी कल ही शाम को पता चला कि बर्थडे है भाभी का। तो प्लानिंग थोड़ी शाम को हो गई थी। तो अभी ये लड़की मतलब कोई रिलेटिव ही है भाभी की। तो बस हम ही लोग थे, कोई और नहीं था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि लोकेशन इतना अच्छा है और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ फ़ोटोएँ क्लिक की जाएँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं तैयार भी आज बहुत टाइम बाद हुई हूँ, मतलब कई महीनों बाद हुई हूँ इस टाइप से तैयार। तो फ़ोटोज़ लेना तो बनता ही है। तो अभी यहाँ पे खोला जा रहा है भाभी का केक। तो कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा केक कैसे खुलेगा। और गर्मी इतनी हो रही है, अगर जल्दी से ना कट किया गया है केक तो तुरंत ये पीना पड़ेगा। पूरा हटाओगे। तो ये देखिए बर्थडे गर्ल, येलो अच्छा लग रहा भाभी आप पे, कलर सूट कर रहा है आप पे। तेनू सूट करना। तो बर्थडे गर्ल अपना केक की प्रोडक्शन पूरी कर रही है। Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Take my hand, go with me tonight. Your baby, one of the things I like. Happy birthday to you. Happy birthday dear bhabhi. Happy birthday to you. भाभी का बस चले पूरा केक अभी खा दे। इसमें बहुत सारी
तो केक कटा तो हम तो ऐसे टूट गए। केक पे प्लेट का कोई इंतज़ार नहीं किया हमने सीधे खाया। तो अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो खाना कुछ ऐसा नहीं है, स्टार्टर ही है थोड़े बहुत, मंचूरियन और वो चिली पनीर और फ्राइड राइस, बस यही खाया हमने और ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि मैंने भी 3:30 बजे लंच किया था और भाभी लोगों के भी गेस्ट आ रखे थे, तो उन्होंने भी फिर घर पे ही लंच किया था। तो बस एक ये था कि थोड़ा सा बच्चों का मन रखने के लिए थोड़ा सा पार्टी हो गई है। तो शाम को जब लाइटिंग वाइटिंग होती है ना इनकी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो मैं लेने की कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन वही थोड़ा ब्लर आ रहा है कैमरे में, इतनी लाइटिंग है ना, तो उसकी वजह से फिर तो मतलब खाना वाना तो ठीक ठाक है इनका, ओके है, लेकिन मतलब लोग यहाँ पे इनकी जो ये सेटिंग अरेंजमेंट्स है ना और इनकी जो डेकोरेशंस है उसकी वजह से आते हैं कि फ़ोटो वोटोज़ अच्छी आती हैं, पिक्स वगैरह अच्छी आ जाती है, तो इसलिए आते हैं। तो फाइनली हम खा रहे हैं अब आइसक्रीम। तो सब खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई। और आपका उठने का मन नहीं हो रहा है यहाँ से? नहीं हो रहा मन जाने का? इफेक्ट की वजह से आ रहा शायद से ब्लर जैसा। बनाओ तो कोई बात है यार। तो अभी आ गई हूँ मैं घर, और घर आके वही अपना काम धाम शुरू। मतलब हम लोग बाहर भी जाए ना कहीं भी, काम खत्म नहीं होते हमारा। मतलब शरीर जाता है, दिमाग घर पे होता है कि क्या बनाएंगे रात के लिए, क्या सुबह के लिए, क्या वो, ये सब चलता रहेगा। तो जो मैंने आज ड्रेस पहना था, इस ड्रेस को मम्मी लेके आई थी जयपुर से, मतलब पिछले साल लेके आई थी। मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है। तो मतलब ये ना ऐसे कपड़े रखे ऐसे खराब हो जाते हैं मेरे, क्योंकि मुझे इतना नहीं होता है टाइम इतना कुछ पहनने का। मैं तो जब भी कहीं जाती हूँ तो ऐसे ही कुर्ता और वो पहनने की आदत हो गई है ना, लोअर प्लाजो पहनने की आदत हो गई है, कंफर्ट भी उन्हीं में लगता है, तो ऐसे हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये वाला कुर्ता पहनती हूँ। वैसे मतलब मुझे लगता है कि आउट ऑफ फैशन हो चुका है ये वाला, लेकिन फिर भी चलो जब रखा हुआ है तो यूटिलाइज तो करना ही है। तो मैंने आज ये पहना, ये भी कंफर्टेबल है बहुत कुर्ता, तो और कलर भी अच्छा लग रहा था, सबको पसंद आया ये वाला कुर्ता मेरा। तो बस फिर अभी चल रही है तैयारी खाना बनाने की, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उबल रहा है अभी दूध, और अब बनेगी सब्जी, बीन्स और शिमला मिर्ची की मिक्स। और ये बीन्स ना थोड़ी ऐसी हो गई है क्योंकि मैंने ये काट के बहुत दिनों से रखी है ना, तो इसलिए हो गई है ऐसी। तो टमाटर भी लाई थी मैं आज बाहर से, तो काफ़ी कॉस्टली हो रहे हैं। तो ये देखिए कमरे के हाल, मतलब जाना होता ना कहीं, कपड़ा तो एक पहना जाता है, निकाले जाते हैं 10 कपड़े। तो पहले मैं 3-4 ड्रेसेस पे प्रेस करती हूँ, फिर 3-4 ट्राई करती हूँ, फिर जो मुझे सूटेबल लगता है वो पहनती हूँ, तो इसलिए हो रखी है ये हालत। तो बर्थडे में एंजॉय किया बहुत अच्छे से, कोई नहीं था, हम ही थे, मतलब मैं, भाभी और एक लड़की और है वो थी, और पलक और कार्तिक थे, बाकी कोई नहीं था। बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसे था छोटा मोटा, बच्चों का मन रखने के लिए, जो होता है कि बच्चे होते हैं ना एक्साइटेड कि भाई मम्मी का बर्थडे है तो बर्थडे मनाना है। बल्कि केक भी कार्तिक अपने आप से लेके आ गया, कुछ पता ही नहीं है कि कब लेके आया, कहाँ से लेके आया, खुद ही लेके आ गया। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये मतलब यही तो अच्छी लगती हैं, ये तो खुशी देती हैं। अगर घर वाले थोड़ा सा भी एफर्ट लगा देना तो बस यही होता है। मतलब खाने वाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा घर वालों का एफर्ट दिख जाए ना कि हाँ भाई बर्थडे है और इस टाइप से सेलिब्रेट हो रहा है, तो उतने में ही मन खुश हो जाता है। और ख़ासकर जब बच्चे करें तब तो और भी ज़्यादा। तो बस मैं सबको ही बोलना चाहूँगी कि भाई हाँ, जिसका भी बर्थडे है उसे ऐसा ही फील कराया जाए। तो ये प्लानिंग उनकी वैसे कल की हो गई थी कि कल मम्मी का बर्थडे है और कल बाहर जाने का बना रखा है हमने प्लान, आप चलोगे? तो मैं तो वैसे ही लेट आती हूँ, 5 बजे तक आती हूँ,
लेकिन वो 5 बजे तक रुके रहे कि नहीं दीदी भी आएगी तब जाएंगे हम। वैसे मैंने उन्हें बोल दिया था कि संडे को करेंगे, संडे को चलेंगे आराम से, लेकिन वही है ना कि बच्चे मानते नहीं हैं। तो उन्होंने माना नहीं कि नहीं नहीं मम्मी बर्थडे तो कल है तो कल ही जाना चाहिए, कल ही चलेंगे। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है चलेंगे। तो मिलने वो रुके ही हुए थे। वैसे भी हम 5:30 पौने 6 बजे तो गए थे, 8 बजे घर भी आ गए हैं अपना इंजॉय करके। तो वो भी खुश हो गए और हम भी खुश हो गए उनके साथ। तो बस अपने ब्लॉग का एंड मैं आज यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने के लिए है। मैं सुबह के लिए कुछ काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अगर सुबह थोड़ा मैं मतलब लेट भी हो जाता उठने में तो ये रहेगा, मुझे संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैंने आधा काम अभी निपटा के रखा हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ मेरे नए ब्लॉग के लिए, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे बना के रखें जैसे आपने अभी तक बना के रखा हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।